सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले परचेज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे F9 की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद पार्टी नेम, हम यहाँ पे कैश परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा परचेज लेजर, पी की प्रेस करने पे कोई भी लेजर हमारा शो नहीं हो रहा है तो हम Alt+C की प्रेस करके यहाँ पे परचेज लेजर बना लेंगे। उसके बाद अंडर ये अपना आएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके इस विंडो को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कोई भी आइटम शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अभी तक हमारे पास कोई भी स्टॉक बना हुआ नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से काम कर रहे हैं। तो अभी हमने नई कंपनी बनाई है तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं लैपटॉप। उसके बाद एंटर की प्रेस करके यूनिट्स हम यहाँ पे बना लेते हैं Alt+C की प्रेस करके एनोस नंबर्स, लैपटॉप जो होगा वो हमारा आएगा नंबर्स में। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में हम यहाँ पे लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो हम 10 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया। किस रेट से हम परचेज करने वाले हैं, तो 10,000 की रेट से हम परचेज करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने 10,000 डाल दिया। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 1,00,000 रुपए। तो ये 1,00,000 रुपए के हमने लैपटॉप परचेज कर लिए। अब इस एंट्री को हम बैलेंस शीट में जाके चेक करने वाले हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ हुआ है। तो उसके लिए मैं एस्केप की प्रेस, अब हमने जो ये लैपटॉप परचेज किए थे इन लैपटॉप को हम सेल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे F8 की प्रेस करते हैं। F8 की प्रेस करने पे सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके पार्टी अकाउंट नेम, ये माल हम कैश में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट, तो एस की प्रेस करने पे कोई भी लेजर बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा सेल्स अकाउंट और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हम क्या सेल करने वाले हैं, अभी हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ वो हमें यहाँ पे शो कर देता है कि हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं और कितने लैपटॉप हैं हमारे पास, तो वो क्वांटिटी हमें यहाँ पे शो कर देता है कि हमारे पास 10 लैपटॉप अभी अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके क्वांटिटी, इन 10 लैपटॉप को ही हम सेल कर रहे हैं, जितना माल हमने खरीदा था वो पूरा हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। ये लैपटॉप हमने 10,000 के रेट से परचेज किए थे, अब हम इसको 15,000 के रेट से सेल कर रहे हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 रुपए का टोटल अमाउंट हो गया है यहाँ पे। और एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेते हैं। अब हम बैलेंस शीट पे जाके चेक करते हैं कि इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे हुआ है, तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट में आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा करंट असेट साइड जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 10,50,000 रुपए। अब हम यहाँ पे करंट असेट्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा है 10,50,000 रुपए। 9,00,000 रुपए पहले हमारे पास पड़ा हुआ था और अभी हमने 1,00,000 का जो माल खरीदा था वो हमने 1,50,000 में सेल किया है, तो यहाँ पे वो 1,50,000 रुपए भी हमारे 9,00,000 के अंदर जुड़ चुके हैं। तो टोटल हमारे पास जो कैश इन हैंड पड़ा है वो पड़ा है 10,50,000 और अभी हमने 1,00,000 का जो माल खरीदा था वो